नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। श्रीनाथ सभासद रेस्टोरेंट है यहाँ पे राजू। सर प्लीज इधर देखिए। ओके। ये डॉक्टर आबिद साहब हैं, जूनियर हैं हमारे। पाँच साल आपके स्कूल को पूरे हुए हैं और आगे आपकी दूसरी ब्रांच भी खुलने जा रही है और क्षेत्र में काफ़ी चर्चित भी हो गया इन 5 सालों में। तो क्या आपने इस 5 साल का जो अनुभव लिया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने हृदय में मुझे जगह दी है इन्होंने। मतलब इस तरीके से कि अभी कल का प्रोग्राम था ऊंचाहार में, जहाँ इनॉग्रेशन होना है, वहाँ के लिए तो सर जयपुर से आए ही। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने स्वयं इच्छा ये मुझसे जताई कि डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि एक बार पुनः मैं मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल पहुँच करके आपके स्कूल को अब किस हालत में है मैं देखना चाहूँगा, मेरी दिली इच्छा है। तो ये इनका प्यार ही है और ये प्यार ही खींच के लेकर के मेरे पास आता है। तो सबसे पहले तो मैं जितना भी इनका धन्यवाद अदा करूँ, पहले तो एक मेरे पिता समान है, मैं धन्यवाद क्या दूंगा। पुत्र पिता को धन्यवाद नहीं देता है, मेरे पिता तुल्य हैं। तो आगे भविष्य में भी सर की का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और कल ऊंचाहार में एक भव्य आयोजन किया गया है, हमारी जो दूसरी ब्रांच है ऊंचाहार में मूनलैंड पब्लिक स्कूल के नाम से। तो उस स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो स्कूल है वो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक शानदार स्कूल बनाया गया है और एक अच्छी एजुकेशन बहुत ही कम फीस में वहाँ पे रखी गई है, ताकि जो हमारा मध्यम वर्गीय है वो जो बच्चे हैं उनको अच्छी एक शिक्षा जो है प्रदान की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में भी सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। थैंक यू। बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान दे पाऊँ, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो लगभग 8वीं तक सरकारी स्कूल में हुई थी। तो उस वक्त एक दिली ख्वाहिश थी कि स्कूल कुछ इस लेवल का हो, जैसे आप इस स्कूल में अभी आप खड़े हैं मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे अभी हम लोग इंटरैक्टिव डिजिटल पैनल तक से पढ़ाई करवा रहे हैं और ये पूरे जिले में सिर्फ हमारे स्कूल में है। ये जान के आपको खुशी होगी। तो शिक्षा आज अगर आपको लेना है और विश्व स्तर पे किस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उसको पकड़ के नहीं चलेंगे तो हम पूरे विश्व का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां से बच्चे निकलें तो निकल करके विश्व में भी कहीं भी जाएं तो अपना डंका बजा सकें। अभी सर, अभी यहाँ पे जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उन्होंने कोई कंपटीशन? जी, अभी एक कंपटीशन हुआ था जिसमें 4 देशों की जो बच्चे थे उनमें हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात थी कि 3 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए जो लखनऊ में कंपटीशन हुआ, और जिसमें श्रीलंका, आपका बांग्लादेश और भारत और एक जो है वो दूसरा एक देश में, 4 देशों के दरमियान में जो है वो ये हुआ था कंपटीशन, जिसमें 3 बच्चे हमारे यहाँ के भी थे, जिसमें से एक बच्चे को जो है अभी सर से सम्मानित भी करवाना है। तो थोड़ी देर में वो भी बच्चा आ रहा है।
मूनलाइट इंटरनेशनल स्कूल स्वागत है। और 5 साल पहले आपने ही इसका शुभारंभ किया था जी। आज 5 साल हो गए। इन 5 सालों में क्षेत्र में काफ़ी चर्चित स्कूल हो गया है विद्या के मामले में। आगे क्या आप कहेंगे इस स्कूल के बारे में? ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मूनलाइट इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही तीव्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 5 वर्ष पूर्व में यहाँ जब आया था तो इसका शिलान्यास का उद्घाटन हुआ था। और आज क्षेत्र की यह जो चर्चा है कि विश्व ये विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मैं इधर आ रहा था तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि एक बार मैं पुनः उस विद्यालय को देखना चाहूँगा। आज विश्व में भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी देश है। और आज जब हमारी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, ऐसी परिस्थिति में इन स्कूलों का बहुत महत्व हो गया है। और ये पूरे विश्व में शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार, भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और हमारे छात्र जो पढ़ करके निकलें वो पूरे विश्व में किस प्रकार से उनको स्थान मिले और इस देश की कीर्ति फैले, इस दिशा में मैं ये कामना करता हूँ कि ये स्कूल बहुत ही आगे चले, जैसा कि चल भी रहा है। और मैं पुनः डॉक्टर साहब को इस बात के लिए और यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्रों को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। इस क्षेत्र के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महंगे स्कूल यहाँ खुल रहे हैं, क्योंकि स्कूलों के बिना, शिक्षा के बिना जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, बच्चे हमारे पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार नहीं कर पाती, तो ऐसे जो लोग समर्थ लोग हैं वो इस तरह से प्राइवेट क्षेत्र में आकर के इन विद्यालयों की स्थापना करते हैं और देश में शिक्षा का जो योगदान शिक्षा में करते हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। हमें बड़ी प्रसन्नता है यहाँ आकर के। मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। सर, कल मूनलाइट का जो है एक ब्रांच ऊंचाहार में खुला है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो स्कूलों की शाखाएं जो हैं धीरे धीरे एक वृक्ष बन जाती हैं। तो एक स्कूल इनका ऊंचाहार खुल रहा है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये प्रति 5 वर्ष में एक स्कूल खोलें और उस क्षेत्र को शिक्षामय कर दें। शिक्षा की जगत में इस स्कूल का एक इंटरनेशनल फेम हो, इस बात के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। छात्रों को क्या सुझाव देंगे सर आप शिक्षा क्षेत्र? छात्रों के ही मजबूत कंधों पर इस देश का भविष्य है। आज जो कंपटीशन है विश्व में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में, ऐसे समय जब तक विद्यार्थियों को विकसित शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम विकसित भारत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हमारे छात्र विश्व में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। तो मैं तो यह कामना करूँगा और यह आह्वान करूँगा छात्रों से दत्तचित्त होकर के पढ़ें और शिक्षा के मार्ग में उनको शिक्षा दें और उनका मार्ग प्रशस्त करें।